वह तो तत्तद वर्ण और तत्तद आश्रम का कर्तव्य रूप कर्म है, धर्म है, उसको तो आपको पालन करना ही चाहिए, आप कर रहे हैं, पर आपकी स्मृति में निरंतर भगवान बने रहने चाहिए। दूसरा उदाहरण दिया, मणिधर सर्प जो होता है, ऐसा हमने सुना है कि जब नाग जाति के सर्प की 1000 वर्ष की आयु हो जाती है तब उसमें मणि प्रकट हो जाती है। कितने वर्ष की आयु? 1000 साल पुराना नाग हो तब मणि प्रकट होती है, वो मणिधर हो जाता है। मणि को अपने भीतर रखता है तालू में, और वो वृद्ध हो जाता है, चलने फिरने में थोड़ा अपने आहार को जुटाने में अक्षम जैसा हो जाता है। तब रात्रि को के अंधकार में वह घास के बीच में आता है और अपने मुंह से मणि को उगल कर रख देता है। मणि की हल्की हल्की रोशनी, नीली नीली रोशनी मणि से निकलती है, और उस रोशनी से आकृष्ट होकर के छोटे छोटे जीव उसके निकट आते हैं, उनका वह आहार कर लेता है, और ओष चाट करके उसे बड़ी शांति मिलती, तो ओष चाटता है, क्योंकि वही उसके प्राणों की धारक है। ओष चाटता है, और जैसे यहां मणि रखी है तो थोड़ी दूर वहां तक भी चला जाता है, पर उसको कबहू चाटे कबहू मणि चितवे, चाटता है पर उसकी स्मृति, उसका ध्यान मणि पर बना रहता है। और कथनचित मणि खो गई, मणि किसी ने ले ली तो मणि तज प्राण गंवावे, मणि से विरहित सर्प अपने प्राण त्याग देता है। हमने तो ऐसा सुना है कि किसी काल में भले ही कोई कल्पना ही हो, पर हमने सुना है कि सर्प की मणि प्राप्त करना बहुत कठिन है। उस मणिधर सर्प की फुफकार से व्यक्ति जलकर भस्म हो जाता है, भयंकर विष उसमें होता है, उसकी दृष्टि में विष होता है। तो मणि जब किसी प्रकार से वह रखता है, और वह किसी वृक्ष के नीचे मणि रखता है और चारों ओर घूमता है, तो उस समय व्यक्ति अलक्षित भाव से वृक्ष पर चढ़ जाता है पहले ही, और फिर वो ध्यान रखता है कि सर्प कब मणि उगल करके रखे, और जैसे ही मणि वो रखता है, सर्प थोड़ा इधर उधर हुआ कि तत्काल एक लोहे का बहुत वजनदार, एक कटोरा जैसा होता, उसके ऊपर कुंडी होती है, बहुत वजनदार एक पात्र जैसा होता है, उसमें तीखे तीखे लोहे के कांटे होते हैं, सूजा होते हैं बड़े बड़े, उसको पटक देता है उसके ऊपर, मणि के ऊपर, और सर्प उसको निकालने का, उठाने का बहुत प्रयत्न करता है, उसी में उसके फण उसमें बिंध जाते हैं, और इसी प्रकार से फण पटक पटक करके उसकी मृत्यु हो जाती है। जब वो मर जाता है तो फिर वह व्यक्ति मणि को ले लेता है, ऐसा हमने सुना है। मणि के बिना सर्प जीवित नहीं रहता। ऐसे ही हमारी मणि श्री ठाकुर जी हैं, हमारे ठाकुर जी का पवित्र नाम ही मणि है। उस मणि की विस्मृति हो जाए, मणि छिन जाए तो प्राण निकल जाए, ऐसी प्रीति श्री ठाकुर जी में हो जाए, जैसी वह नाग मणि का चिंतन करता है, मणि का ध्यान करता है, ऐसी ही प्रीति भगवान के चरणों में हो जाए। आपको हम क्या कहें, लखनऊ में कथा थी, आयोजक एक ब्राह्मण थे, बहुत विशाल पंडाल था, बड़ी भारी उपस्थिति थी, और उनकी गृहिणी, आप थे उस कथा में, लखनऊ वाली कथा में, मदन बाबा तो थे, राघव जी मंदिर वाले महाराज जी उसमें माध्यम थे, तुम थे क्या? दीनबंधु दास जी थे। तो वो पूजा के बाद, जो उनकी यजमान की पत्नी थी, वो पूजा के बाद थोड़ी घड़ी देखती रहती और ठीक समय से उठ के चली जाती। मुश्किल से मंगलाचरण हो पाता होगा, बस कथा तो सुनी ही नहीं। जिसने इतना बड़ा पंडाल बनाया, इतनी भीड़ इकट्ठी, वो कथा नहीं सुनी। तो हमने मन में सोचा कि शायद इन माता जी को कोई बीमारी होगी, दवाई वगैरह खाना पड़ती होगी।
तो 3 दिन बीत गए थे। एक दिन हमने उनसे पूछ लिया कि माता जी आपको कुछ तकलीफ है क्या, आप कथा में बैठती नहीं, उठ के चली जाती हैं। बोले महाराज मैं आपसे झूठ क्या बोलूं, इतना अच्छा सीरियल आता है टीवी में, कि आपकी कथा का समय और वही सीरियल का समय, तो मैं सीरियल देखती हूं। तो इतना बड़ा आयोजन क्यों किया? बोले वो तो कैसेट बन रही है, बाद में सुन लेंगे। जिसकी सत्संग में तनिक भी रुचि नहीं वो बाद में सुनेगा। तो हमने फिर पूछा कि एक ही नाटक रोज आता है क्या? बोले नहीं नहीं, सोमवार को अलग, मंगलवार को अलग, बुधवार को अलग, बृहस्पति को अलग, रोज अलग अलग चैनलों पर अलग अलग नाटक आते हैं। और उसमें इस प्रकार की जिज्ञासा जगा देते हैं नाटक वाले लोग, उसको लगता अगले सीरियल में क्या होने वाला है। अब मनुष्य के पास समय नहीं है। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, हमारा उसमें कोई प्रभाव नहीं है। अनेक घर ऐसे हैं भगवत कृपा से, सत्संग के माध्यम से, जिनके घरों में टीवी लोग नहीं देखते हैं। 1-2 की संख्या में नहीं, सैकड़ों की संख्या में ऐसे घर इस देश में हैं जहां केवल दास की वाणी सुनकर, कथा सुनकर लोग टीवी नहीं देखते। फिर भी टीवी उनके घर में रखी है इसलिए कि लाइव कथा आएगी तो कथा देखेंगे, यूट्यूब पर कथा सुनेंगे, बाकी और कोई सीरियल या और कोई चीज बिल्कुल नहीं देखते। हम कहते हैं कि मत देखो, पर कथा सुनते सुनते ये समझ में आ गया कि इसमें अपने समय को नष्ट करना अच्छा नहीं। अब कलयुग महाराज ने थोड़ा और प्रगति की। अब जो कुछ पहले टीवी में आता था उससे ज्यादा मोबाइल में आने लग गया। तो चाहे ट्रेन में चलें, चाहे बस में चलें, अरे लोग कथा में बैठे हुए लोग मोबाइल चलाते रहते हैं। बहुत दुख की बात है। हाँ, कोई कथा कीर्तन सत्संग महापुरुष की वाणी सुनना हो, उसका बहुत उत्तम उपयोग हो तो कर सकते हैं, मना नहीं है। लेकिन उत्तम उपयोग कम, व्यर्थ में उसका उपयोग बहुत अधिक करते हैं। एक अच्छे साधक को हमने देखा, कई साल तक उन्होंने कथा सुनी, संत स्वरूप में ही थे, दक्षिण भारत का शरीर था, गौड़ी परंपरा के थे। हमारे साथ तो साधु रहते ही हैं, किसी को मना नहीं है। कोई साधु चलना चाहता तो चलो भाई पहुंच जाओ, कथा में सुनो कथा। बस ये है कि जो मिल जाए भगवत प्रसाद उसे पाओ, किसी तरह से व्यवस्था में भार मत बनो और कहीं जाओ कथा सुनो। कथा सुनने के लिए तो मना नहीं। कई साल तक लगातार उन्होंने कथा सुनी, पर सवेरे देर से उठते थे। हमने कहा महाराज इतने देर से क्यों उठते हैं आप? फिर पता चला कि रात को मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल में बहुत कुछ, या उसमें सिनेमा भी आ जाता ना, मोबाइल में फिल्म भी आ जाती है, वो देखते थे। मैंने उनको कहा महात्मा बहुत अच्छे सच्चे, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मुझे ऐसा व्यसन लग गया है इसका कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता। हमने ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने क्रोध में आकर मोबाइल तोड़ दिया, सिम को आग में जला दिया, और महीना भर बाद फिर उससे कीमती मोबाइल और नई सिम सब कुछ नया हो गया। ऐसे लोग हमारी नजर में हैं। आपने इतना अधिक दुर्बल अपने मन को बना दिया, आप क्या भगवत प्राप्ति करेंगे?